फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और ये जो मैं बीएड प्रैक्टिकल्स को लेकर एक वीडियो लाया हूँ, ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी। ठीक है, 30 मिनट की वीडियो हो सकती है, 40 मिनट की हो सकती है, थोड़ा और आगे पीछे हो सकती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड मतलब कोई क्वेरी नहीं रहेगी। जो कुछ बताऊँगा सब आपको मतलब अच्छी जानकारी दूंगा और सब आपका वही सब प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप ये समझिए, एक आधा क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली सही से, ठीक है, सब कर लिया, तो इससे बाहर तो मैं नहीं मानता हूँ कि एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सब आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर आपकी बीएड की कोई भी ऐसी फाइल है जो अभी तक नहीं बनी हो, चाहे आपका बीएड फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका बीएड सेकेंड ईयर हो, तो आप एक तो कमेंट देख लीजिए, मेरा जो कमेंट है पिनेट कमेंट, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी, एक फाइल की मैंने लिंक दे रखी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लिंक से जैसे आप लिंक पे क्लिक कर, देखो इतनी अच्छी तरीके से मैंने लिंक दे रखी है कि मतलब जैसे आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए या ईपीसी फाइल चाहिए, जो भी लेसन प्लान, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आपके सामने वही फाइल खुल के आएगी। अब ये समझो मतलब कितना मुझे वो लगा होगा सब कुछ करके, बट मैंने बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए किया, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार उसे देख लीजिएगा। जो बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ठीक है, 4 तारीख से आपके होने जा रहे हैं। और अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपके पेपर के बाद होंगे। बट जो बीएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल होने, आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये जो 4 अप्रैल से होने जा रहे हैं, आपको अगर पीपीटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पीपीटी मतलब पीपीटी अगर नहीं बनी अभी तक, आप बनवाना चाहते हो तो मेरे से भी बनवा सकते हो। ठीक है, प्राइस मैंने बहुत कम इस बार जो मतलब प्राइस रखा वो 70 या 80 रुपीज़ रखा हो पर पीपीटी, मतलब एक पीपीटी का इतना मैंने कम प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और जो पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी आपको पेन ड्राइव में ले जानी होती है, कैसेट में, वो चीज़ तो आपके कॉलेज वालों ने बताया होगी, वो पेन ड्राइव में। ठीक है, पेन ड्राइव आपको कुछ कॉलेज वाले वापस दे देते हैं, कुछ कॉलेज वाले वापस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप जैसा बताओ वैसा आप कैसेट में लिए जाइएगा या किसी दूसरे की पेन ड्राइव में करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, और एक साथ में आपको हार्ड कॉपी लेके जानी होगी। ठीक है, आप हार्ड कॉपी भी आपकी जमा हो जाएगी और वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन उस पर करना होगा। ठीक है, जो आपकी पीपीटी होगी उसे बस देख के पढ़ाना होता है वहाँ पे। राइट है, नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बस अपने फिर टॉपिक पे आता हूँ। नोट, जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं और जो मतलब सेकेंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर में मेरे से जो भी बच्चे लिए थे उन्हें ऑलरेडी पता है मेरे नोट्स कैसे हैं। ठीक है, उनके साथ में मैं जो चीज़ देता हूँ वो भी पता है, तो नोट्स के साथ में भी और मतलब काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इसके लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात रही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियोस देखने को मिलेंगी, बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट ईयर वालों का है, फर्स्ट ईयर वालों को मैं भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है डिस्कस करूंगा, पहले सेकेंड ईयर वालों को बता देता हूँ। ठीक है, तो बीएड कैसे लिखते हैं, बीएड। ठीक है, तो ये चीज़ आप बीएड कर रहे हैं, देखिए अधिकतर बच्चे, आप यूट्यूबर भी देख रहे होंगे। ठीक है, बीएड, क्योंकि जिसको लिखना नहीं पता वो तो नहीं जान पाता, लेकिन जिसे पता है वो पता है, थंबनेल पे ही गलत लिखते हैं। ठीक है, बीएड, तो आप लोगों को बीएड लिखना आना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बीएड की फुल फॉर्म और बीएड लिखना आप लोगों को आना चाहिए। तो बीएड कैसे लिखा जाता है, ये यहाँ पे लिखा है, कैपिटल बी रहेगी, ठीक है, फिर डॉट लगेगा, फिर ई कैपिटल रहेगी, फिर डी स्मॉल रहेगी, फिर डॉट लगेगा। ठीक है, इतना तो आपका सही है, नहीं आपने बी मतलब जो है कैपिटल बना दिया, ई छोटा बना दिया, डी फिर जो है बी छोटा बना दिया, फिर तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, जो सही तरीके से लिखा जाता है तो ये आप लोगों का लिखा हुआ बी कैपिटल, ठीक है, फिर ई कैपिटल, बी डॉट ई कैपिटल, ठीक है, फिर डी, फिर मतलब, ठीक है, तो डॉट, ये सही तरीके से लिखा जाता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक। ठीक है, राइट है। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिकल वाइवा आपका हो रहा है तो इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए आपको कि प्रैक्टिकल क्या होता है, वाइवा क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप मतलब प्रैक्टिकल वाइवा का मतलब ये है, वहाँ से आपसे पूछ सकता है वाइवा और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है, वाइवा क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या होता है, वाइवा क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा इसमें सब कुछ। और जैसे अब बीएड सेकेंड ईयर वालों का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जल्दी में मतलब टाइम नहीं था तो जल्दी में मैंने स्लाइड्स ना तैयार करके मैंने यहाँ पे ऐसे ही से लगा लिया है। ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
तो ये जो बीएड सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपकी कितनी फाइल्स बनती हैं, राइट। जितनी फाइल्स आपकी बीएड सेकेंड ईयर में बनती है उतनी फाइल्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी फाइल्स बनती है उनके बारे में। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे आपसे वो पूछता है, ठीक है, मतलब आपकी बीएड सेकेंड ईयर में कितनी फाइल्स बनती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे, तो ऐसे आपको नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। आप जब फाइल वहाँ पे सभी लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर आप मतलब अपना नाम, रोल नंबर वगैरह तो लिखते होंगे ना, जो फाइनली आप जो फोल्डर लगाते हैं उसके ऊपर लिखते हैं। तो वहाँ पे आपको एक काम और करना है, आपको सारी फाइल्स जो भी आपने बनाई है वो फाइल्स वहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। आप क्या करते हैं, मोटा मोटा जल्दी से फाइल्स का नाम केवल डाल देते हैं, ठीक है, ईपीसी फाइल्स हो गई, असाइनमेंट फाइल्स ये हो गई, ठीक है, ऐसे आप डाल देते हैं। लेकिन आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे CC5 ये है क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब समावेशी विद्यालय का सृजन। तो सबसे पहले आपको डालना है, ये डाल लीजिएगा क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव CC5, फिर इसका कोड आगे डाल दिया जाए E101, ठीक है। ऐसे आपको सारी फाइल्स और उसका कोड वगैरह डाल लेना है, ठीक है। वो आप अपने सामने वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे खुलवा भी लेता है फाइल कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं खुलवाता, कभी कभी खुलवा भी लेता है। वो पन्ना बस आपको हिसाब से रखना, सामने रखना, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ पूछता है आपको तो आप उसमें देख करके बता देना, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जो CC8 है, ठीक है, पेपर कोड CC8 कौन सा है आपका, तो आपको नहीं इतनी जल्दी पता तो आप बता तो सकते हो, देख के CC8 वर्किंग विद मतलब वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। या पेपर कोड बोल सकता है पेपर नंबर 3, ठीक है, पेपर नंबर 3 का पेपर का नाम और कोड बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो ऐसे में आपको क्या करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पेपर 3 कौन सा, नॉलेज लैंग्वेज एंड, कोई भी ऐसे पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वाला, जितने भी आपके ये है ना उसमें यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। पेपर नंबर 1 का बताओ, 3 का बताओ, या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी फाइल्स हो गई, क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज लैंग्वेज हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ऑप्शनल में, ऑप्शनल आपसे पूछ सकता है आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया है, जैसे आपने इन्वायरमेंटल लिया है, कंप्यूटर एजुकेशन लिया है, जो भी इसमें से जो 6 यहाँ पे दिए ऑप्शनल, 6 में से भी जो भी आपका हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। इसका पेपर कोड पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जैसे इसका 501 हो गया, इसका 502 हो गया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन 503 हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन 500 ई 504, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से भी पूछता है आपका स्कूल एक्टिविटी बेस्ड। सबसे पहले जब आप जाएंगे वहाँ पे तो फाइल से, तो आपसे यही फाइल्स खुलवा लेता है कि टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड जो आपकी फाइल है वो फाइल आप खोल के रखो, ठीक है। अब वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड, उसे तो ये नहीं पता, उन्होंने तो सारी फाइल्स बना के रखी है ना, आपने असाइनमेंट भी बनाए, लेसन प्लान भी बनाए, ईपीसी फाइल्स बनाए, अब टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड फाइल्स कौन सी आ रही हैं, ठीक है। तो या स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड आपसे पूछ सकता है। तो वहाँ पे आपके सामने आपको 5 फाइल तुरंत ही खोलनी होगी। वो फाइल आपकी रहती हैं कौन कौन सी, इसमें जो आपकी एक्शन रिसर्च हो जाएगी, पोर्टफोलियो हो जाएगी, टीचर डायरी हो गया, और आपके 2 लेसन प्लान रजिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 फाइल्स मतलब वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। या किसी फाइल का नाम ले सकता है कि ये फाइल खोलो, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आप ईपीसी फाइल, तो यहाँ से जो फुल फॉर्म पूछता है सबसे पहले तो आपसे ईपीसी का ही फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ईपीसी का फुल फॉर्म बताओ, ईपीसी मतलब क्या है, ठीक है। तो ईपीसी के इसका फुल फॉर्म इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो EPC 5 फाइल का नाम बताओ, ऐसे पूछ देगा। तो EPC फाइल कौन से आपकी स्काउट एंड गाइड है। तो ऐसे कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको जो B.Ed फर्स्ट ईयर में जितनी भी फाइल्स सेकेंड ईयर में हैं तो उनकी आपको सारी पता होनी चाहिए कि कौन सा मतलब किस फाइल का क्या कोड है, ठीक है, क्या आपका पेपर कोड है, क्या उसका मतलब, ठीक है, किस वो चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए। इनका सबका फुल फॉर्म PC पूछ सकता है, ठीक है, आपके पास PC, तो PC में जैसे स्कूल इंटर्नशिप यहाँ पे है कितने की होती है, 200 नंबर की होती है, ठीक है, आपके यहाँ पे आते हैं। तो स्कूल इंटर्नशिप PC मतलब PC का फुल फॉर्म पूछ सकता है। PC का क्या है, पेडालॉजिकल कोर्सेज, ठीक है। CC का क्या होता है, कोर कोर्सेज होता है। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, राइट है। ये चीज़ हो गई। अब साथ में आपको और भी क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो लगातार मतलब पूछते हैं। वहाँ से फिलहाल फाइल से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता रहा हूँ। वाइबा क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वाइबा इसके बारे में बताना, या प्रैक्टिकल पूछ सकता है, वाइबा प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर पूछ सकता है। फाइल में क्राफ्ट बना रखे हैं कौन कौन से, मतलब ये B.Ed फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जैसे B.Ed फर्स्ट ईयर में जो आपकी EPC 2 फाइल बनती है तो उसमें क्राफ्ट वगैरह जो बनता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया। ऐसे आपका अगर सेकेंड ईयर तो आपसे पूछ सकता है एक्शन रिसर्च फाइल के अंदर, मतलब ठीक है, या पोर्टफोलियो या टीचर डायरी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मतलब वो करता है वो मतलब एक्शन रिसर्च से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो एक्शन रिसर्च से पूछ लेता है। आप बच्चे की, ठीक है, बच्चों को लेकर किसको किए हैं वो चीज़ वहाँ से पूछ लेता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जब आप B.Ed सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, इंटर्नशिप मतलब जो स्कूल से कर रहे हैं 96 डेज का आपका होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपने इंटर्नशिप की कितने दिन की दिन की पूछेगी तो कितने दिन की 96 डेज की। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता आपने कितने वीक की, ठीक है, इंटर्नशिप, तो आपने 16 वीक्स की, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कितने वहाँ का आपका जो आपने किया तो स्कूल का नाम बताओ, ठीक है, स्कूल का नाम आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता होगा ही, होना नहीं चाहिए, होगा ही। मैनेजर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज प्रिंसिपल का नाम वहाँ से पता होना चाहिए। ये चीज़ क्वेश्चन पूछता है। आपका जो है ट्रेनर कौन था, या आपका जो है ना, आपने किसके गाइडेंस में मतलब किया है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वहाँ पे स्कूल के बारे में, ठीक है, पता होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन लगातार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। माइक्रो और माइक्रो टीचिंग क्या होती है, तो इसे बीएड फर्स्ट ईयर हो आपका सेकेंड, मतलब दोनों ही मतलब ये जो सब है दोनों ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो माइक्रो और माइक्रो टीचिंग मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, इससे पहले एक वीडियो उसमें भी अपलोड की थी, ठीक है। और ये मैंने अलग से भी आपका एक क्वेश्चन आता है बीएड फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया हुआ। ईपीसी का पूरा नाम बताओ, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आंसर नहीं दे पाऊंगा, रीजन है क्योंकि वीडियो हो सकता है ऐसे ही काफ़ी लंबी हो जाए, ठीक है। आप लोग ही बताओ ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी आप सिलेबस में भी देख लिए, वहाँ पर लिखा हुआ है। कमेंट करके फिर भी बताओ ईपीसी फाइल्स कौन कौन सी है और उनका पूरा नाम बताओ, ठीक है। आप लोग बताओ कमेंट करके आपकी कौन कौन सी ईपीसी फाइल्स हैं, उनका नाम पूरा लिख के बताओ, ठीक है। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, जैसे आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जैसे आपके पास पेडालॉजी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपने बोला पेडालॉजी मेरे पास हिंदी है, तो हिंदी में आपसे पूछ सकता है भाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। आपने कोई और सब्जेक्ट बता दिया तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने बोल दिया जैसे मेरे पास फिजिकल साइंस है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा देगा आपसे। आपने कंप्यूटर साइंस बोल दिया तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन उठा देगा। तो ऐसे जो भी पेडालॉजी सब्जेक्ट है तो वहाँ से आप मतलब ऐसे क्वेश्चन उठा सकता है। आपको पहले ले जाएगा उस पर, ठीक है, फिर वहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा वो, तो ऐसे करता है। वैदिक काल में डिग्रियाँ फर्स्ट ईयर मतलब, ठीक है, तो वो चीज़ है आपके पास जो सब्जेक्ट थे। ऐसे आपके पास जैसे सेकेंड ईयर में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव जो भी सारे सब्जेक्ट हैं वहाँ से आपसे पूछ सकता है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, ये बीएड सेकेंड ईयर, तो ऐसे आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही वैदिक इसमें है, तो इसमें मतलब जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपका जो इस मतलब ये अगर हम बात करें तो ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है आपके 5 नंबर के होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। आप देखेंगे सिलेबस में तो आप 5 नंबर दिख जाएगा, ठीक है, 20 वो 5 वो तो वो चीज़ रहती है ना। तो इस वजह से ऐसे यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। ओबीबी का पूरा मतलब बोर्ड क्या है, ओबीबी इसका पूरा फुल फॉर्म भी पूछ देता है आपसे, ओबीबी, ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके बारे में पता होना चाहिए। मिड डे मील के बारे में बताओ, 4 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप टीचर हो तो कितने नंबर देंगे अपने आप को 10 में से, मतलब एग्जाम में पहले देखो क्वेश्चन कैसे कर रहा है। यदि आप ही टीचर हो तो कितने नंबर दोगे अपने आप में 10 में से, ठीक है। तो आप जितने देंगे मुझे भी कमेंट करके बताओ, मुझे भी दे दो, ठीक है। काव्य सौंदर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब आप अपने आप को नंबर जो भी दोगे वो वहाँ पे बता देना उन्हें। काव्य सौंदर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो ये जिसके पास हिंदी वगैरह थी तो उनसे ऐसा क्वेश्चन किया गया होगा। यूजीसी का फुल फॉर्म यूजीसी हो गया, नेक हो गया, NSSC, ठीक है, नेक। और आपका NCTE हो गया, NCERT हो गया आपका, ठीक है। और डाइट हो गया। ये जो फुल फॉर्म है अभी मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा, मैंने दे भी रखे। तो ये जो क्वेश्चन मतलब फुल फॉर्म ऐसे पूछे जाते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप मतलब एजुकेशन में तो ये चीज़ आप, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना। करेंसी मुद्रा बताओ, देश का नाम बताओ। कोई हिंदी वाला यहाँ पे फंस गया होगा जिससे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया लगातार, मतलब कि करेंसी मुद्रा मतलब कोई देश दे देगा, बोल देगा जैसे आप इसकी मतलब बताइए, ठीक है, मतलब करेंसी बताओ यहाँ इस देश की करेंसी क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर देता है आपसे। लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे ऊपर 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं उन्हें बताओ। जो ऊपर 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स आप इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट वाली ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे उनके बारे में पूछा गया, या आपसे पूछ सकता है उसके नीचे जो 6 स्टेप्स होते हैं उनके नाम पूछ सकता है, ठीक है। या आप बनाते हैं तो विकासात्मक प्रश्न से आप क्या समझते हैं, आप प्रश्न मतलब विकासात्मक प्रश्न क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसे आपसे मतलब कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन। अभी आप आगे देखेंगे ये यहाँ पे लिख भी दिया विकासात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछेगा बताओ क्वेश्चन, बताओ आप लोग कमेंट करके विकासात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, इससे क्या पता चलता है, ठीक है। ईपीसी का पूरा नाम अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपने टीचिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक चुने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जैसे आप मतलब आप टीचिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक, चाहे सेकेंड और फर्स्ट, इसमें क्या होता है प्रेजेंटेशन करना होता है तो आपसे पूछ लेगा। तो आप जो प्रेजेंटेशन के लिए आपने जो भी टॉपिक मतलब चूज किया है वो, या फर्स्ट ईयर में जब आपकी टीचिंग लगती है, मतलब जो एक दिन मतलब पेपर प्रैक्टिकल वाइवा होता है, दूसरे दिन आपका
टीचिंग होती है तो उसमें कौन से आपने टॉपिक चुने हैं उन टॉपिक के बारे में बताना होता है, ठीक है। पेपर 3 का नाम व कोड बताओ, पेपर 3 ही नहीं मतलब कोई भी पेपर आपका, आपके इतने पेपर्स हैं तो उसमें से पूछ सकता है। पेपर नंबर 5 बताओ, पेपर नंबर 6 का वो जो पेपर कोड बताओ, ठीक है। उसमें आपका ई जो लिखते हो उसका क्या मतलब, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वहाँ से, ठीक है। बीएड ही आपके सामने लिखवा सकता है या मतलब कुछ भी वहाँ पे ऐसे कर सकता है क्वेश्चन। आप बीएड क्यों कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताओ आप बीएड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आगमन और निगमन विधि क्या है, इसका शिक्षण सूत्र भी बताओ, ठीक है। तो शिक्षण सूत्र आगमन और निगमन विधि, ठीक है। आगमन और निगमन विधि मतलब पेडालॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका शिक्षण सूत्र यहाँ पे पूछा गया। शिक्षण विधियाँ बताओ, ठीक है, मतलब जो टीचिंग मेथड्स वहाँ पे लगातार मतलब ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। शिक्षण के टीचिंग स्किल्स कौन कौन से उनके बारे में, फिलोसफी को डिफाइन करो, फिलोसफी को डिफाइन यहाँ पे कर दिया। ऐसे आपके पास सेकेंड ईयर तो आपके पास मतलब जो आपके कॉमन सब्जेक्ट समावेशी को मतलब उसमें पूछ सकता है। लिंग विद्यालय मतलब जो है उसमें उसे मतलब पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, आप समझ रहे हो ना। तो वहाँ से कोई भी डिफिनीशन उठा सकता है आपसे। आप फर्स्ट ईयर है तो ऐसे ही मतलब साइकोलॉजी से उठा सकते हैं, आप साइकोलॉजी से क्या समझते हैं, आप मनोविज्ञान, ठीक है, उसकी कोई परिभाषा बताओ। ऐसे कोई भी वहाँ से भी फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी आपसे क्वेश्चन उठा देंगे आप इस मतलब किसी भी सब्जेक्ट से कि इसकी परिभाषा बताओ, ठीक है। विद्यालय से मतलब ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। जान डीवी के बारे में बताओ, ठीक है। ऐसे मतलब जो आपके सभी सब्जेक्ट के नाम बताओ। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ दिया इसने, सभी सब्जेक्ट के नाम बताओ। अब आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नाम बताना। एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताओ आपके पास कितने कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मतलब, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के नाम बताओ। मैथ मतलब गणित के सबसे ज़्यादा किस मतलब गणित, ठीक है, मैथ मतलब गणित में सबसे ज़्यादा किस कौशल मतलब स्किल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस स्किल का प्रयोग किया जाता है, ब्लैक बोर्ड स्किल। जब आप मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मतलब इसका यूज़ होता है, ठीक है। अधिगम, ठीक है, लर्निंग को परिभाषित कीजिए। अधिगम ये मनोविज्ञान, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है। तो उसको सीखने को आपको परिभाषित करना है। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्ध, ठीक है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, का फार्मूला बताओ। ये बहुत मतलब आपका 2 नंबर में भी साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा ही, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछा जा सकता, पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो 2 नंबर में आपका आईक्यू बराबर MA/CA गुणे 100, ठीक है। मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 वो चीज़ है। आप मानसिक आयु कैसे निकालेंगे, ठीक है। मानसिक आयु में भी मैंने भी आप लोगों को बताया ये जो फार्मूला, ठीक है, इसी से आप लोग इधर उधर कर लेंगे, निकल आएगी, ठीक है। शिक्षण के स्तर बताओ, मतलब टीचिंग के जो स्टेप्स होते हैं मतलब टीचिंग शिक्षण के स्तर लेवल वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को परिभाषित कीजिए, राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शिक्षण तकनीकी क्या है, आप क्या बना कर लाए हो, ठीक है। आप क्या बना कर लाए हो मतलब ये यहाँ पे पूछा है। आपने फाइल्स में कौन कौन सी फाइल्स है, क्या फाइल्स में क्या बना कर लाए हो। आपने जैसे कोई भी फाइल बनाई हुई है तो आपने जैसे आपने असाइनमेंट फाइल वगैरह बनाई तो आपने असाइनमेंट मतलब पूछ सकता है आपने ये असाइनमेंट बनाई तो किस उस पे बनाई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये जो है किस पे आपने बनाई हुई, किस टॉपिक पे बनाई हुई है ना। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, अभी और भी आप लोगों के सामने क्वेश्चंस ला रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस हैं नीचे अभी मतलब, ठीक है। थोड़ा सा और आप लोगों को बता देना, जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बीएड से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, नोट्स लीजिए। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है। आप उन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है, बहुत। और आप हार्ड कॉपी में मतलब अगर आप मतलब आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो मैं हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा आप लोगों को। अभी जब वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप जरूर पूछेगा मेरे से, ठीक है। बीएड कैसे लिखते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया था। बीएड कैसे लिखते हैं, शिक्षा स्नातक इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों को बता देता हूँ। सेकेंड ईयर के भी और भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस का मतलब ये है, मैंने बताया ना, एक वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर इस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो मतलब देखने को पड़ जाए, देखने को पड़ने का मतलब ये है जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जाएँ तो आप लोग मतलब आना, तो चैनल को मतलब वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना के, ठीक है। मैं ठीक है, तो आप लोग बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है। बीएड कैसे लिखते हैं, समकालीन भारत एवं शिक्षा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ CC1, 1 मिनट।
CC1, ठीक है, कोर कोर्स, ठीक है, सीसी का भी मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बनाया था, सीसी कोर कोर्स, ठीक है। पीसी पेडालॉजिकल कोर्स, ईपीसी, ये आपको पता होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें। समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, पेपर कोड आपका E101 है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आपसे कोई भी सब्जेक्ट के इसमें से क्वेश्चन मतलब पेपर कोड आपसे पूछ सकता है। कोर कोर्स 3 का नाम बताओ, अभी आपसे बताया था 4 का नाम बताओ। PC1 में आपका PC1 सब्जेक्ट आपका कौन सा है, उसका पेपर मतलब कोड बताओ, ठीक है, पेपर कोड बताओ, तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रिपरेशन एज ऑफ आंसर, आपने माइक्रो टीचिंग की या जो चीज़ है वो कितने दिन तक की, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इंटर्नशिप जो आप लोगों ने की है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर में, जैसे तो आपने इंटर्नशिप बीएड सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो आपने इंटर्नशिप जो 16 किस तारीख से किस तारीख तक की है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट पे आप देख लीजिएगा जो लिखा होगा, है ना। तो वैसे वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं आप लेके पहुंच गए कब से कब की, किस तारीख से स्टार्ट किया, आपसे पूछ रहा है, आपको पता ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ईपीसी का फुल फॉर्म, ईपीसी इन्होंने यहाँ पे मतलब नाम EPC1, EPC2, 3, EPC4 का मैंने दे रखा है, इनका नाम। EPC2 का पूरा नाम पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है, इन किसी का भी पूछ सकता है। और ठीक है, कोर कोर्स और पेडालॉजिकल कोर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। अपने कॉलेज का पूरा नाम व कोड आपको पता होना चाहिए, जिस भी कॉलेज से आप मतलब बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज से। और जो मतलब सेकेंडरी के जिस स्कूल से आपने इंटर्नशिप की है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अंतर, मतलब मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अंतर मैंने अभी आप लोगों को बताया था। वाइवा प्रैक्टिकल में आपसे अंतर पूछ सकता है, क्या अंतर होता है आप एक बार कमेंट करके बताओ। माइक्रो टीचिंग में कुल कितनी स्किल्स होती हैं, ठीक है, 13 या 14 स्किल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी स्किल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यूजिंग मतलब कोई भी स्किल से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कहाँ से क्वेश्चन उठा दे। माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, एलन और रियान है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछ सकता है। माइक्रो टीचिंग जो आपकी होती है, ये कॉलेज की स्पेलिंग गलत है, COLLEGE होगा, ठीक है, EG कॉलेज। माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग आपकी कहाँ होती है, आपकी कॉलेज में होती है, बीएड फर्स्ट ईयर में होती है, ठीक है। मतलब माइक्रो या मेगा इंटर्नशिप ये कहाँ होती है, आपकी स्कूल में होती है, राइट है। 96 डेज वाली जो आप लोग बीएड सेकेंड ईयर वाले कर रहे हैं, और ये आपकी जो स्कूल वाली होती है ये एक मंथ की लगभग होती है, ठीक है। और वैसे जो मतलब वैसे जो होती है, एक मिनट, ये कॉलेज में जो आप लोग मतलब करवाए होंगे, आप लोग देखोगे तो ये वो वाली है, ठीक है। और ये आपकी स्कूल में होती है 96 डेज वाली। शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है, इसमें कितने स्टेप्स की बात करें आपसे पूछ सकता है। जो माइक्रो टीचिंग उसमें कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स होते हैं। समय कितना लिया जाता है, 36। सब मैंने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये जो स्टेप्स बनते हैं यहाँ पे इतना टाइम लेते हैं, यहाँ पे इतना टाइम लिया जाता है, यहाँ पे इतना टाइम 6 12 मिनट, वो सब करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा। वीडियो भी लाऊंगा, प्रीवियस वीडियो भी पढ़ी, आप लोग देख सकते हो। नामकरण कब हुआ था, कौन है प्रथम सोपान, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या होता है, प्रथम सोपान कौन सा होता है, अंतिम सोपान। प्रथम सोपान मतलब प्लानिंग होता है, आप कोई भी काम मतलब कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लेने। इसका मैंने एक तरीका भी आप लोगों को बताया होगा, मतलब बताया था, पुलिस, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जो बीएड फर्स्ट ईयर में टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। फिर से वीडियो चलाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगा, सब बताऊंगा आप लोगों को, कराऊंगा, ठीक है। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहेगा। कक्षा में आने के बाद आप पहला कार्य क्या करेंगे, ठीक है, आप क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहला कार्य क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाके ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे वहाँ पे, है ना। प्रस्तावना कौशल, ठीक है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग क्यों मतलब का क्यों प्रयोग करते हैं, ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, ठीक है। प्रस्तावना कौशल हो गया आपका। उद्दीपन परिवर्तन का क्या प्रयोग है, इससे छात्रों की कक्षा में रुचि बनी रहती है, ठीक है। पुनर्बलन किसे कहते हैं, रीइंफोर्समेंट, राइट है, ये हो गया आप लोगों का। एक ऐसी क्रिया जो अंकों की संख्या में वृद्धि करती है, क्या कहलाती है, पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन के प्रकार, 2 प्रकार का पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, वो जब मैं वहाँ पे डिस्कस मतलब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो अच्छे तरीके से वहाँ पे बताऊंगा। सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे शाबाश, क्लास में आप मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शाबाश बोल दो, मुस्करा मतलब ठीक मुस्करा तो बच्चा मतलब ठीक है, तो वो चीज़ है ना। नकारात्मक में तो ये चीज़ है, और इसके अलग अलग वहाँ पे मतलब प्रकार हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पाठ योजना क्या है, ठीक है, लेसन प्लान, तथा इसमें किस प्रकार के बच्चे का समावेशन होता है, तो पाठ योजना लेसन प्लान के बारे में आप लोगों को बताना, और सभी का इसमें समावेशन होता है। श्याम पट पर आप कितने अंश पर खड़े होंगे, अधिकतर बच्चों से सवाल मतलब ये क्वेश्चन किया जाता है बीएड फर्स्ट ईयर में, जब आप वहाँ पे टीचिंग करने जाते हैं, और ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखी भी जाती हैं। आप मतलब कर रहे हैं, कुछ बच्चे के आप पूरे ब्लैक बोर्ड पर उधर, ऐसा नहीं होता, आपको 45 अंश पे खड़ा होना, तो मतलब एक साइड आप मतलब लिखेंगे, दूसरी साइड आपकी नज़र बच्चों की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, राइट।
MDM, ठीक है, मिड डे मील। MDM आपसे ऐसे ही पूछ देगा MDM क्या है, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। MDM मतलब मिड डे मील की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो मिड डे मील प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। 2 नंबर में आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, बट वैसे उसमें आता है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, NEP 2020। कुछ पूछे या ना कुछ पूछे, ये NEP 20+20 मतलब NEP 2020 से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आपका कोई भी मतलब आपका BEd फर्स्ट ईयर हो, BEd सेकेंड ईयर में हो, मतलब कॉमन सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में रिटन मतलब उसमें भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा ही NEP 2020, ठीक है। 100% पूछा जाएगा, भले ही 2 नंबर में पूछा जाए, 4 नंबर में पूछा जाएगा, बट पूछा जरूर जाएगा आपसे, ठीक है। बच्चे को TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, कब दिखाएंगे, जब आवश्यकता हो। ये नहीं वहाँ पे गए आप लोग और पढ़ाने जा रहे हो, वहाँ पे टांग दिया अपना निकाल के वो सब, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, उसे देखने लगेंगे, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा, जब आपको उस पढ़ाएंगे समझाएंगे उस चीज़ को, तब वहाँ पे दिखाइएगा, ठीक है। विद्यालय संरचना, ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है LKG UKG, ठीक है, नर्सरी कक्षा, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं आपसे बोल सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं वो नर्सरी LKG UKG वाली होती है। प्राथमिक कक्षाएं कौन कौन सी होती है, 1 से 5 तक की होती हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती हैं जूनियर कक्षाएं जिसे बोलते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाएं 6 से 8 तक का, ठीक है। निम्न माध्यमिक कक्षाएं 9 से 10 हो जाएंगे। उच्च माध्यमिक कक्षाएं 10 से 12, उच्च कक्षाएं 12 से प्लस वाली होती हैं जो भी ग्रेजुएशन में, ठीक है। 1 मिनट। शिक्षण सामग्री के प्रकार तो दृश्य श्रव्य मतलब दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य, ये तीनों होते हैं। इनके बारे में भी मैं लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है, वहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगा, बताऊंगा। OHP का फुल फॉर्म वगैरह ध्यान रखिएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर या OHP, और ये 4 नंबर में भी लिखा आता है आप लोगों का फर्स्ट ईयर में। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ऐसे समावेशी मतलब समावेशी शिक्षा आपसे पूछ सकता है। उसके मतलब कोई भी सब्जेक्ट के जनक वगैरह तो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का। ऐसे जो भी सब्जेक्ट आपका BEd हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कॉमन सब्जेक्ट हो, उनसे भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है। ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन नहीं कर सकता है, आप पढ़ के आ रहे हो तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अधिगम के नियम या सिद्धांत, गेस्टाल्ट क्या है, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, किसी विषय का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आप अपने हिसाब से इसकी परिभाषा लिखिए। BS ब्लूम्स के अनुसार सीखने के पक्ष कितने होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ज्ञानात्मक पूछा जाता है। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, तो मैं वहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को याद करने की, कैसे याद करना है, ठीक है। बाकी इन्हें कैसे याद करना है, कैप से साइकोमोटर, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, मतलब कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 होते हैं आप लोगों के। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भाषा कौशल, 4 लाख, ठीक है, बोलना, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने मतलब BEd सेकेंड ईयर में, है ना। बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, IQ बराबर मानसिक आयु बटे ये वास्तविक आयु हो जाएगा गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे हो गया, बाकी 20 से बटे में वैसा वाला कर लेना। फुल फॉर्म देखो यहाँ से जो पूछी जाती है, इन फुल फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। और 1 मिनट। SSA का मतलब सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा आपके। NCF नेशनल काउंसलिंग मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, NCF, ठीक है। NCF RT राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, किसमें 21 में, ये 2 नंबर में सवाल आता है। LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, ठीक है। NCERT नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर मतलब नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, 1961। NCTE नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। NET नेशनल एलिजिबिलिटी, नेट, अच्छा नेट का पूछ लिया, नेट सेट, ठीक है, ये चीज़ें। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। UGC यूनिवर्सिटी ग्राम कमीशन, और बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। डाइट का भी मैंने आप लोगों को पता, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। टेट मतलब ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, उसका क्या नाम, मनोविज्ञान वाले में, है ना। IQ, ठीक है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CCE कॉन्टीन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, राइट है। शिक्षा किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। पूरी डिफिनेशन वगैरह जो भी आपको आता है इसके बारे में। शिक्षा केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। किन्हीं 2 बाल केंद्रित विधियों का नाम बताओ। योजनाविद हो गया, वाद विवाद, मतलब कई हैं, उसमें कोई भी आप लिख सकते हो। किसी एक शिक्षण केंद्रित विधि का नाम बताओ, तो जैसे व्याख्यान हो गया, पाठ्य पुस्तक विधि हो गया। अपने कुल कितनी पुस्तकों की समीक्षा की, ये पुस्तकों की समीक्षा मतलब बुक रिव्यू वाली फाइल से, मतलब जो आप 10 फाइल्स आपकी मतलब
सॉरी जो बुक रिव्यू फाइल बनती है EPC 3 B.Ed फर्स्ट ईयर में आपकी, तो वहाँ से क्वेश्चन किया गया आपने कुल कितनी पुस्तकों की समीक्षा थी, 5 आपकी हिंदी में होंगी, 5 इंग्लिश में। उनके नाम भी पूछ सकता है, कौन कौन से बुक मतलब किस किस आपने किस किस बुक पे मतलब ठीक है, उसके राइटर बारे में, उसका प्राइस, वो सब ठीक है आपको पता होना चाहिए। आन मानसिकता का जनक हो गया योजनाविद किलपैट्रिक जॉन डेवी, ठीक है। किंडरगार्टन विद किसने दी थी, फ्रोबेल ने। खोज विधि एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने। प्रश्नोत्तर विद सुकरात में। और जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं वो ध्यान दें, ये सब आप लोग मतलब जो भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ये सब आपको एमएड में मिलेगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड में भी आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली मतलब अच्छे तरीके से ही पढ़ना है। प्रश्नोत्तर विद किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। समस्या समाधान विद सुकरात ने दी थी आपकी। आगमन विद सुकरात ने दी। इकाई उपागम H.C. मॉरिसन, ठीक है, H.C. मॉरिसन। अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर, अभी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन यानी क्राउडर। शंकु प्रतिमान एडगर डेल हेड, 2 नंबर में मतलब मैथ में भी आ जाता है और बाकी आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी भी आता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक हो गया। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलो होगा। सूच का सिद्धांत कोहलर। शिक्षा के समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है, 6 से 14 साल। ये 21A अभी मैंने आप लोगों को बताया था। 3H3R राइट है, इसका क्या होता है, 3H का मतलब हियर मतलब हेड हियर एंड हैंड होता है, और R का मतलब राइट मतलब 3R का मतलब रीड राइट एंड एस्थेटिक राइट है। शिक्षण की विधियाँ यहाँ से आपसे पूछ सकता है। समस्या समाधान विधि, समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान, समाधान का व्यवहारिक प्रयोग राइट है। आगमन विधि में क्या होता है, शिक्षण सूत्र आगमन विधि के पूछ सकता है, या निगमन विधि किसी भी किसी भी मतलब शिक्षण विधि के शिक्षण सूत्र पूछ सकता है। तो आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम की ओर होता है, ठीक है। और इसमें निगमन और 1 मिनट ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कभी यहाँ भूलेंगे नहीं। निगमन नियम से उदाहरण, अगर भूल जाते हो तो याद रखना, ना से नियम होता है, ना से मतलब ना से निगमन, ना से नियम होता है। तो सबसे पहले हम नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। जब इसमें नियम से उदाहरण, तो उसमें किसमें विपरीत हो जाएगा, उदाहरण से नियम की तरफ राइट है। परियोजनाविद, प्रत्यक्षविद, विश्लेषणविद, संश्लेषणविद, अनुकरणविद, व्याख्यानविद, इनके बारे में एक बार देख कर चले जाइएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं राइट है, और हाँ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर करो कमेंट करके राइट है। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स लीजिए आप लोग। नोट्स का प्राइस बहुत ही कम मैंने रखा है। नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत